अस्सलामुअलैकुम। होंठों की स्याही दूर करने के लिए टमाटर और खीरे का रस होंठों पर लगाएं। कुछ दिनों में खातिर ख्वाह नताइज हासिल हो जाएंगे। घर में चूंटियाँ बहुत ज़्यादा आती हों तो एक टब में पानी के साथ थोड़ा सा मिट्टी का तेल मिलाकर उस पानी से घर का पोंछा लगाएं। अगर कारपेट बिछा हो तो उसके किनारों पर पोंछा लगा दें। 2 से 3 बार ये अमल करने से चूंटियाँ दोबारा नहीं आएंगी। कंघियों की सफाई के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर और साबुन डाल दें और 20 मिनट के लिए कंघे उसमें भिगो दें। फिर ब्रश से अच्छी तरह साफ़ कर लें और गर्म पानी से धो लें। कंघे नए जैसे हो जाएंगे। अगर गोश्त पकाते या भूनते वक्त जल जाए तो उसमें आधी प्याली दूध डाल देने से जले गोश्त की बू नहीं आती। खाना पकाते वक्त अक्सर ख़वातीन का हाथ जल जाता है। इसके लिए शहद आधी प्याली, हल्दी और घी 1-1 चम्मच लेकर उन्हें मिक्स करके फ्रिज में रख दें। जब भी ज़रूरत पेश आए उसे मुतासिरा हिस्से पर लगाएं। ना जलन होगी और ना छाले पड़ेंगे। अगर किसी को शहद की मक्खी काट जाए तो फ़ौरन काटने की जगह पर नमक का लेप कर दें। उससे दर्द में कमी होगी और सूजन भी नहीं होगी। घर में अगर किसी जगह पर चूंटियाँ हों तो उसे भगाने के लिए मुतल्लिका जगह पर नमक छिड़क दें। अंडों को उबालने के वक्त पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक शामिल कर दें तो अंडे चटकने से महफूज रहेंगे और उबलने के बाद छिलका बआसानी उतर जाएगा। पालक को नमक मिले पानी से धोएं। उससे पालक मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगी, क्योंकि नमक के साथ साथ मिट्टी भी आसानी से पानी के साथ बह जाएगी। मुंह की बदबू दूर करने के लिए 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने के सोडे को 1 कप पानी में शामिल करें और उससे गरारे करें। इस्त्री की सतह को साफ़ करने के लिए इस्त्री को गर्म करें और एक कागज़ पर नमक छिड़क लें। अब गर्म की हुई इस्त्री को उस कागज़ पर फेरें। इस्त्री की सतह मुकम्मल साफ़ शफ़ाफ हो जाएगी।